बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और आप याद करने की दृष्टि से अगर जो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर लेंगे तब भी सही रहेगा, ठीक है। फिर उसमें दूसरी संख्या ये है कि a माइनस b का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए निशान केवल 2ab के साथ बदल रहा है और कहीं नहीं बदलेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये तीसरी संख्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो है इसका होता है सूत्र एक कोष्ठक में a प्लस b और एक कोष्ठक में a माइनस b। तो आज हम लोग पहले जो पहला वाला सवाल है, पहला वाला सरसंख्या है, उसका एक सवाल देखेंगे। दो सरसंख्याओं में रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर जो पिछली कक्षा में नहीं आया है या जिसको नहीं समझ में आया है उसके लिए भी हो जाएगा कि वो सवाल देख सकता है, समझ सकता है, उसको केवल समझना है और नोट नहीं करना, बस आप समझ लीजिएगा। फिर उसके आगे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमें दिया है सवाल, दिया है 2p माइनस 7q, 2p माइनस प्लस 7q का होल स्क्वायर। हम इसको दोनों तरीके से इसको करके दिखाते हैं, गुणनखंड विधि से भी और फार्मूले की विधि से भी। तो ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको दो बार लिखना है। तो 2p प्लस 7q, चाहे x हो चाहे m हो चाहे n हो, कोई भी रखा हो, कोई भी पद रखो, सबका करने का तरीका एक ही होता है। कोई चीज बदल जाती है इसका मतलब ये नहीं कि वो सवाल दूसरी तरीके से होगा, उसमें अच्छा कोई भी हो, ये मतलब कोई पूछ रहा था इसीलिए हम उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं, ठीक है। यम भी आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 2p प्लस 7q रखा है, इसको हम दो बार लिख लेते हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं, ठीक है। प्रथम विधि है आपकी, फिर उसके बाद इस वाले पद का इसमें गुणा करना होता है, ठीक है ना। इस वाले पद का इसमें गुणा करना होता है, 2p का गुणा 2p प्लस 7q में कर लेंगे, फिर उसके बाद प्लस 7q का गुणा 2p प्लस 7q में कर लेंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एक इस पद का इसमें गुणा कर लीजिए, चाहे इसका इसमें कर लीजिए, कोई एक ही बात है। तो पहले हमने 2p का गुणा इसमें किया, फिर प्लस 7q का गुणा उसमें कर दिया, फिर अब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 p स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 p क्यूब प्लस 7 दूनी 14 p क्यूब। अब आप लोग को यहां से समझ में आने लगा होगा, यस सर, ठीक है। अब उसके बाद 7 7 49 q स्क्वायर। अब जो एक जैसा दिख रहा है इसको देख जोड़ लीजिए, 14 दूनी 28 p क्यूब, फिर 4p स्क्वायर प्लस 49 q स्क्वायर। सबका अपना करने का तरीका होता है सवाल, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया होगा? ये केवल एक रिवीजन है, हम इसको पहले आपको बता चुके हैं। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे इसी में दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके में जो दूसरी विधि है इसकी, अब ये सूत्र के हिसाब से चलेगा। सूत्र a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जहां जहां पर a है वहां पे 2p लिख दीजिए, जहां पर b है वहां पे 7q रख देंगे, ठीक है। a की जगह पर हमने p रख दिया भाई, 2p का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2p फिर 7q प्लस 7q का होल स्क्वायर। जहां जहां पर a है वहां पे हमने 2p रख दिया, जहां पर b है वहां पर हमने 7q रख दिया, ठीक है। दो दूनी 4p स्क्वायर
प्लस 7 दूनी 14 दूनी 28 पी क्यू प्लस 7 क्यू स्क्वायर। ये फार्मूला की सहायता से ये सवाल हो गया। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब कोई भी अक्षर होगा पी क्यू एम एन कुछ भी कर लोगे ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम आ जाएंगे सवाल नंबर 2, सूत्र नंबर 2 पे। सूत्र नंबर 2 पे भी हम इसी को ये करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बाकी सारी चीजें सेम। चलो इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सवाल, ये मजा नहीं आएगा। 2m माइनस 7 2m माइनस 7। तो पहले इसको गुणनखंड विधि से करेंगे तो 2m माइनस 7 इंटू 2m माइनस 7। ठीक है, 2m का मल्टीप्लाई कर लेते हैं दूसरे इसमें, माइनस 7। समझ में आया ये बात? स्क्वायर मतलब 2 बार इसको हमने लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद इस पद का इसमें गुणा करना है तो 2m का गुणा हम 2m का गुणा इसमें करेंगे, फिर माइनस 7 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, फिर अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4m स्क्वायर माइनस 14m, फिर उसके बाद माइनस 14m और माइनस का गुणा पहले हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 7 सते 49 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? आप जो एक जैसे दिख रहे हो उनको जोड़ लेंगे तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा 14 दूनी 28 m प्लस 49। माइनस और माइनस प्लस हो जाता है लेकिन निशान उसी का लगेगा, माइनस का ही। ठीक है, ये समझ में आया? अब जो इसकी दूसरी विधि है वो कहती है कि सूत्र की सहायता से, तो सूत्र a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। a की जगह पर 2m रखना है, b की जगह पर माइनस का 7 रखना है, a की जगह पर 2m रखना है, b की जगह पर 7 रखना है, a की जगह पर 2m रख दिए, b की जगह पर 7 रख दिए। समझ में आया यहाँ तक? फिर उसके बाद 2 दूनी 4m का होल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 दूनी 16 28। ठीक है, जो संख्या वाला पद है वो उसका स्क्वायर हो जाता है, इसलिए हम उस पे स्क्वायर नहीं लगाते हैं, तो उसका 7 सते 49 लिख दिए, बाकी पूरा करके लिख देंगे। देखो दोनों का आंसर सेम है। यस सर। समझ में आया? यस सर। अच्छा भाई, अब यहाँ आपको यहाँ से सवाल नोट करना है। अब हमने उस दिन आपको बताया था हमने आपको ये बताया था कि यक्स प्लस 1/x बराबर 10/3, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ये प्लस लगा है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, अगर तो माइनस लगा होगा तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दे रहा है, पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 3/2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां से आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि इसमें माइनस का फार्मूला लगेगा कि प्लस का फार्मूला लगेगा। ठीक है, एक मिनट, हम पहले ये सीखेंगे, ये हम बता चुके हैं आपको, ये वाला सवाल हम बता चुके हैं, लेकिन हम फिर से आपको रिवीजन करके दिखाते हैं। तो हमने ये सवाल बताया था x प्लस 1/x बराबर 10/3। ठीक है,
तो ये कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। ये सवाल पीछा नहीं छोड़ता है, कब तक नहीं छोड़ता है, जब तक आप नौकरी का फॉर्म भरेंगे, 9th में आएगा, 10th में आएगा, जब भी कोई नौकरी का फॉर्म भरेंगे तो इस तरीके के सवाल ये बराबर ही आएंगे। इसको फार्मूले की सहायता से इसको हल करना पड़ता है, फार्मूला ही रखना पड़ता है। कोई भी रेलवे का कोई भी एग्जाम दोगे तब भी उसमें आएगा। ये सवाल ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसको ध्यान से देखना। तो अब ये x प्लस 1/x बराबर 10/3 लिखा है। अब हमको क्या करना है, दोनों बच्चों का वर्ग कर दें, दोनों बच्चों का वर्ग कर दें। दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे तो हम आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला इसमें लगेगा और ये इसका वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर लग गया, यहाँ पर ये स्क्वायर लग गया तो इसका मतलब हो गया कि इसमें प्लस वाला फार्मूला इसमें रख देना। ठीक है, फार्मूला आपको याद होगा तो आप लिख लोगे a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेंगे, ये 100 आ जाएगा और नीचे गुणा कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? यस सर। ये यहाँ से इसको कट कर देंगे, अब ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 100/9। ठीक है, 100/9। ठीक है, लिखिए यहाँ तक, यहाँ से समझ में आया? अब इसमें ये प्लस उस दिन सब लोग पूछ रहे हैं कि 2 कहाँ चला गया। अब ये जो प्लस का 2 है ये अकेले है, इसके साथ कोई भी अक्षर नहीं लगा हुआ है, कोई भी अचर संख्या इसमें नहीं जुड़ी हुई है, तो ये उस तरफ चला जाएगा। तो ये वाला हिस्सा यहाँ रहेगा पूरा, और 100/9 माइनस 2, यहाँ प्लस था इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब इसको हम हल करेंगे तो 9 इसका एलसीएम हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, इसमें इधर तो 100 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, कितना बचेगा भाई? 82। 82/9। अब आपका ये पूछ रहा था कि इसके बराबर क्या आएगा, इसके बराबर क्या आया भाई? 82/9। ये समझ में आ गया होगा? ये नोट करना है किसी को? यस सर। ठीक है, इसको नोट करो। अब दूसरे नंबर पे ये सवाल आप देख रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, x माइनस 1/x इक्वल टू 3/2। अब आपको निकालना है, इसका मान निकालना है, x² प्लस 1/x² का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, आप वही चीज करेंगे, ये लिख दीजिएगा यहाँ पर, सही रहेगा। दोनों बच्चों का वर्ग करने पर हम बहुत कम लिखवाते हैं। जब हम ये प्लस वाली संख्या, जैसे इसमें ये है, प्लस वाली संख्या उधर चली जाती है तो यहाँ लिखा जाता है पक्षांतर करने में, मैंने ज्यादा लिखवाएंगे तो सवाल डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए बहुत कोशिश करते हैं जो बहुत से कम चीज हो जिससे आप समझ जाओ, वो हम कोशिश करते हैं पूरी। ठीक है, अब दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा भाई, ये माइनस का फार्मूला हो गया है। अब यहाँ पे हमको माइनस के फार्मूले का यूज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a² यानी x² b² यानी 1/x², ठीक है, और प्लस a माइनस a प्लस a गुणे b, 2ab लिखा रहता है तो वो गुणे में ही होता है ना, तो 2 गुणे a गुणे b बराबर 9/4। 3 3 का 9, 2 दूनी 4, x² प्लस 1/x²। अब ये देखिए ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, माइनस का 2 आ गया। अब ये चीज यहाँ बनी रहेगी, अब ये उधर चला जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस।
4 दूनी कितना होता है? 8 कितना होता है? कितना होता है? 9 8 कितना होता है? 17 9 8 ठीक है। आपको सवाल पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर बराबर 17/4। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। कि कल एक सरकार ने एक वीडियो जारी किया है कि मतलब अपने सरकारी स्कूल की व्यवस्था दिखाने के लिए चल रहा है। ये 2 सवाल दिया हुआ है, ठीक है। 2 सवाल दिया हुआ है, पेपर में दे दिया जाएगा 49 और 51। कहा जाएगा सरल समीकरण की सहायता से हल कीजिए। सरल समीकरण की सहायता से हल कीजिए। तो हमको इसको ऐसा तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि हम आसानी से सवाल कर ले जाए, ठीक है। 49 बहुत कठिन है, इसका स्क्वायर करेंगे तो घंटा भर लगेगा और सवाल पेपर का टाइम भी छूट जाएगा। इसीलिए हम इसको ऐसी संख्या में तोड़ेंगे कि आसानी से सवाल हो जाए। तो पहले हम 51 को देखेंगे। 51 को हम तोड़ सकते हैं 50 + 1। अगर पेपर में कहता है कि इसका स्क्वायर निकालिए, 51 का वर्ग ज्ञात करिए, तो आप 51 × 51 करके हल कर देंगे। अगर वो कहता है कि सरल समीकरण की सहायता से हल करिए, तो आप इसको फार्मूला इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। फार्मूला आप इसमें लगाएंगे। तो अब हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सर्व समीकरण। क्या लगेगा? a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b का जो होल स्क्वायर है वो क्या कहता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। कान के अंदर तक आवाज आ रही होगी, कान के अंदर तक आवाज आती है ना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a की जगह पर 50 का स्क्वायर, b की जगह पर 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद a × b। तो 50 और 50 का गुणा करेंगे 25 आ जाएगा, 2500 हो जाएगा प्लस 1 और 100 आ जाएगा यहाँ पर भाई। अब ये जुड़ जाएगा तो संभवतः हमारा 2601 आ जाना चाहिए। सवाल समझ गए? 5 × 25 हो गया। 0 0 दो बार हमको चाहिए तो 2 0 उठा के रखिए, ठीक है। अब ये प्लस वाला सवाल हो गया। अब 49 के लिए हमें क्या करना है? 49 के लिए हम करेंगे तो अगर जो 50 - 1 रख दें तो ये भी तो 49 माना जाएगा। यस सर। 50 - 1 रखते हैं तो 49 माना जाएगा ना? यस सर। तो 1 करके रख देंगे। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? b का पूरी बात बोलो। a - b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। जिस तरीके आपको सरल लगे उस तरीके से आप फार्मूला लिख देंगे। दोनों तरीके सही हैं। a की जगह पर 50 का स्क्वायर, b की जगह पर 1 का स्क्वायर, a की जगह पर 50 और b की जगह पर 1, ठीक है। 2500 प्लस 1 माइनस 100 ये आ जाएगा आपका। उम्मीद ये है 2401 आ जाएगा। सवाल समझ में आया आपको? यस सर। कैलकुलेशन आप अपनी कर लीजिएगा, हमने अपने हिसाब से कर ली। सवाल आपको समझ में आया? यस सर। सवाल आपको समझ में आया? यस सर। अभी मान लीजिए यहाँ पर 99 लिखा हुआ है, तो 99 को क्या लिखेंगे हम? 100 - 100 - 1 करके ये 99 का सवाल आपको हल करना है और 101 करके 100 + 1 करके इसका सवाल हल करना है। ये 2 सवाल इस सवाल के बाद आपको करना है, ठीक है। अब ये सवाल ये पूरा हो गया। फिर आगे हम कल इस वाले फार्मूले को बताते हैं।